सुनिए, अब ना अभी और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो हम लोगों को करने होंगे, वो हम करेंगे बाद में। लेकिन अब हम ना आगे की अगले एक्सरसाइज उसी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम ये वाले सवाल कर रहे हैं। अभी इसकी सप्लीमेंट्री भी है भाई, वो भी करेंगे, लेकिन अब आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। और यहाँ से सवालों का थोड़ा सा टाइप करने का तरीका बदल जाता है। और ज़रा अच्छे से समझना क्या है, यहाँ पर जो सवाल है वो मल्टीपल डेफिनेशंस वाले। आप पहले ना मेरी बात सुनिए ध्यान से, आखिर ये मल्टीपल डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, पहले आप इस बात को समझिए। सुनो, अच्छा मान लीजिए मैं आपके सामने इस तरह से लिखता हूं y इज इक्वल टू में 2x प्लस 1। इसका मतलब है कि आपका ये y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। आप x बदलते जाइए, आपका y भी बदलता जाएगा। आप इसी को बोलते हो कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, राइट। आप इसे अगर चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिख दीजिए fx और fx बराबर में आप लिख दीजिए 2x प्लस 1। तो आप बोलोगे सर ये फंक्शन है और ये क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन। ये बात आपके लिए नई नहीं है, मैं आपको ये चीज़ ना रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना आप जरा। तो ये है फंक्शन। मान लो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास इस तरीके से लिखा है fx बराबर में यहाँ पर दिया गया है इस तरीके से, दिस इज 2x प्लस में 1 और यहाँ पर लिखा हुआ है 2x माइनस 1। ये मैंने लिख दिया। इससे आप तब यूज करोगे इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इससे तब यूज करोगे इफ x इज लेस देन 0। तो आप सब लोग इसका मीनिंग समझ सकते हैं ना कि फंक्शन की वैल्यू ये भी है और ये भी है। आप फंक्शन की दो डेफिनेशंस देख रहे हैं, इसे ऐसे भी डिफाइन किया गया और ऐसे भी, लेकिन ये तब यूज करोगे जब x 0 या 0 से बड़ा होगा, और ये तब यूज करोगे जब आपका x 0 से कैसा होगा, छोटा। ये बात सबको पता है। आप इस चैप्टर में यही करने वाले मान लो अगर मैं आपसे बोलूं मुझे x बराबर में -4 पर आंसर चाहिए, तो आप बताना क्या यूज करोगे, ऊपर वाला फंक्शन या फिर नीचे वाला, नीचे वाला, क्योंकि ये तब यूज करोगे जब x 0 से कैसा होगा, छोटा। ये सब चीजें आप लोगों को पता होंगी। अब हम जरा आगे आते हैं सवालों पर, और ध्यान से सुनिएगा। हम ना यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन इन क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक बात आपको याद दिला दूं। जिस दिन मैंने इस चैप्टर की शुरुआत की थी उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि आप कभी भी किसी भी फंक्शन को ये कहोगे कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तब जब उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के क्या है, इक्वल। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आएगी तो आप बोलोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब सवाल को करने का तरीका समझना, कोई जल्दबाजी मत करना, तसल्ली से समझना। ध्यान से सुनो, सवाल में हमारे पास कहा गया है फाइंड दिस लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। ये एक नहीं दो सवाल है। पहले इसको करते हैं फिर हम इसको करना शुरू करेंगे, और एक एक करके समझना इन्हें करने का तरीका आखिर है क्या। सुनो, जो बच्चे थे क्लास के अंदर उन्हें याद होगा, जो नहीं भी थे वो भी ध्यान से देखिए। आपको सबसे पहले इसे सॉल्व करना है। तो मैंने ना यहाँ से लिखना शुरू किया लेफ्ट हैंड लिमिट, और मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं अभी किसकी वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं LHL, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब कभी भी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो आप इसके लिए ऐसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिमिट यहाँ पर लिखेंगे x टेंड्स टू 0, और यहाँ नेगेटिव का मतलब है 0 के पहले। याद है लेफ्ट साइड की बात की थी, कहा था ना ये साइड कौन सी है, लेफ्ट, तो 0 नेगेटिव। और इस जगह पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, fx एज इट इज। अगले स्टेप में आप फिर लिखेंगे लिमिट की जगह पर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अच्छा 0 नेगेटिव ना, अब अगर आप चाहो तो ना भी लगाओ तो चलेगा, यहां लगा दिया एक बारी, हो गया। अब सुनो x टेंड्स टू 0 नेगेटिव का मतलब है कि x अभी 0 के पीछे है। कहां पर है, 0 के लेफ्ट में। और मैंने ये पढ़ाया था, आप पीछे से 0 की तरफ बढ़ रहे हो, ये इसका मीनिंग होता है, मतलब x की वैल्यू अभी 0 से कैसी है, छोटी। और जब कभी भी आपका x 0 से छोटा होगा आपको fx क्या यूज करना है, 2x प्लस 3। तो आप यहाँ fx की जगह पर क्या यूज करोगे, 2x प्लस में 3, और बस यहां तक पहुंच गए सब लोग। अब सीधा x की वैल्यू 0 रख दो, तो आप लिखेंगे 2 इंटू में 0 और प्लस में 3, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, 3। मतलब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट पता चल गई। ऐसे ही आपको निकालनी पड़ेगी राइट हैंड लिमिट, उसके लिए आप लिखेंगे RHL, फिर आपको लिखना पड़ेगा लिमिट, यहाँ लिखेंगे x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि हम राइट की बात कर रहे हैं, तो आप इसे लिखेंगे लिमिट,
फिर से आएगा x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और राइट 0 पॉजिटिव मतलब 0 के आगे की बात कर रहे हैं। अगर आपका x 0 से बड़ा है तो क्या यूज करोगे fx की जगह 3x प्लस 1, तो ये जो fx है इसकी जगह यूज करोगे 3 और ब्रैकेट में x प्लस में 1। अब आप x को 0 रख दीजिए तो आपका आंसर आएगा 3, ब्रैकेट में 0 प्लस 1, आपका आंसर फिर से कितना आ गया 3। देखो ये भी 3 ये भी 3, दोनों रिजल्ट कैसे आने बिल्कुल सेम। तो अब आप इसे चाहें तो यहां पर मेंशन करके लिख सकते हैं कि इस जगह पर जब आपने निकाला लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और वो भी fx बराबर आया किसके, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और fx, और दोनों ही किसके बराबर आ गए, 3 के बराबर। इट मीन्स कि आपने ये रिजल्ट निकाल दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, इसका आंसर कितना आ गया 3, मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और हमारे सवाल का जवाब कितना आया 3। मान लो अगर ये 3 आता और ये कुछ और आता 4 आता, ये दोनों इक्वल नहीं आते, तो आप बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और इसका कोई आंसर निकल के नहीं आ पाता। समझ गए सब लोग ना। अभी और सवाल करेंगे, आप पहले इतना लिख लीजिए। हो गया यहाँ तक सबको क्लियर? चलो भाई अब एक और सवाल पर आते हैं। ध्यान से समझते चलना और ना ये धीरे धीरे आपको आ जाएंगे अच्छे से, ठीक है, तसल्ली से देखिएगा। हर सवाल में आपको यही करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है लिमिट x टेंड्स टू 1, करें स्टार्ट। ठीक है, ये लिख लिया, इसे मैं रब कर दूं। ठीक है भाई, अब सुनना ध्यान से, मैं अब इसे हटा रहा हूं, यहां से रब कर रहा हूं और दोबारा से हम यही सवाल शुरू करने वाले हैं, लेकिन अब की बार ना x टेंड्स टू 0 के बजाय होगा x टेंड्स टू 1। और प्लीज थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, इस बार थोड़ा सा फोकस करना जरूरी है। सुनिए, अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं इस चीज को। दिस इज लिमिट, यहां पर है x टेंड्स टू 1 और ये रहा fx, हमें इसे निकालना है। तो देखते हैं जरा कैसे निकलेगा। आपको फिर से क्या निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप लिखेंगे लिमिट, फिर यहाँ पर x टेंड्स टू 1 नेगेटिव और ये रहा fx एज इट इज। फिर अगले स्टेप में आप लिखेंगे लिमिट एज इट इज, फिर ये रहा x टेंड्स टू 1। अब सुनो मेरी बात बहुत ज़्यादा ध्यान से, इस 1 नेगेटिव का मतलब है कि आपका x ना 1 से ज़रा सा पीछे है। अब ज़रा सा पीछे होने का मतलब है ज़रा सा पीछे, कितना ज़रा सा पीछे, 0.1 पीछे, 0.01 पीछे, मतलब आप x में 1 से थोड़ा सा पीछे हैं। मान लीजिए x कहाँ पर है, 0.9 पर। तो x टेंड्स टू 1 नेगेटिव का मतलब है x की वैल्यू 1 से ज़रा सी पीछे है। इसका मतलब आप 1 के पीछे से 1 की तरफ बढ़ रहे हो। याद है ना सभी लोगों को, हम लेफ्ट से भी निकालते थे वैल्यू और राइट से भी निकालते थे। तो इसका मतलब ये, अच्छा अगर x की वैल्यू 0.9 ले लें तो 1 से वो छोटा है, लेकिन अभी भी बड़ा किससे है, और जब भी x 0 से बड़ा होगा आपको हमेशा क्या यूज करना है, 3x प्लस 1। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा 3 और ब्रैकेट में x प्लस में 1, और फिर आप x को 1 रख दीजिए, तो ये रहा 3, ब्रैकेट में 1 प्लस में 1, तो आपका आंसर कितना आ गया, 6। मतलब इस बार आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 6 आ गई। समझ में आई बात सभी लोगों को? फिर देखो एक और चीज दोबारा से करते हैं। इस बार मैं निकालता हूं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए आप लिखेंगे लिमिट, फिर आ जाएगा x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव और ये रहा fx, फिर इक्वल टू में आप लिखेंगे लिमिट,
फिर आ जाएगा x टेंड्स टू 1। अब 1 पॉजिटिव का मतलब है कि 1 ये रहा, इस बार आप कहाँ से इस तरफ बढ़ रहे हैं, राइट से। याद है मैंने बताया था फर्स्ट क्लास जिन्होंने अटेंड की थी उनको पता होगा। तो अगर आप 1 पॉजिटिव का बेसिक मतलब यूँ समझ लीजिए कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है। अगर आपका x 1 से बड़ा है तो मान लेते हैं x कितना है 1.1। 1.1 भी किससे बड़ा होगा, 0 से। और जब भी x 0 से बड़ा होगा आपको यूज फिर से किसको करना है, 3x प्लस 1 को, और x की जगह 1 रखोगे तो 3 ब्रैकेट में 1 प्लस 1, आपका आंसर फिर से कितना आएगा, 6। और अब की बार आप दोबारा देखोगे कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो आप फिर से लिख सकते हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और आपके सवाल का जवाब होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ गए सब लोग, इसे लिखिए। हाँ भाई क्लियर हो गया एकदम, ठीक है लिखो, फिर अगले पर आते हैं। और हाँ भाई सबने लिख लिया इस चीज़ को, ठीक है, समझ गए ना तरीका क्या है। अभी हम और सवाल करते हैं, आप देखिए ज़रा ध्यान से। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पर आते हैं, लिख चुके थे सब बच्चे उस चीज़ को। अगला सवाल देखिएगा, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 24, 24वां सवाल क्या है, गौर से देखना सब लोग। देखिए अब इस 24th क्वेश्चन में जैसा बोला है वैसा करते हैं। सुनो, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड लिमिट, आपको ये निकालना है। अच्छा पहले आप देखिए आपका फंक्शन है क्या, आपको फंक्शन दिया गया है fx, और fx इज इक्वल टू में क्या लिखा है, दिस इज x का स्क्वायर माइनस में 1, और यहाँ लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस 1। कंडीशन में लिखा है इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1, और यहाँ पर लिखा है इफ x इज ग्रेटर देन 1। ये चीज़ हमें दे रखी है और हमें लिमिट निकालनी है। तो भाई लिमिट के लिए आपको निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप लिखोगे लिमिट, और यहाँ पर आ जाएगा x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, क्योंकि 1 पर निकालना है, और यहाँ पर fx। अच्छा फिर से लिखेंगे लिमिट की जगह लिमिट x टेंड्स टू 1। अच्छा 1 नेगेटिव का मतलब x 1 से पीछे है, और जब भी 1 से पीछे है, 1 से छोटा है, तो आपको fx क्या यूज़ करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जैसे ही आप इसमें 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0। ऐसे ही दूसरे वाले केस की बात करते हैं। अब की बार राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए आपको लिखना पड़ेगा लिमिट, इस बार लिखोगे x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और यहाँ पर fx, फिर आ जाएगा आपके पास लिमिट, फिर लिखेंगे x टेंड्स टू 1। अच्छा 1 पॉजिटिव का मतलब x 1 से बड़ा है, उससे आगे, और जब भी x 1 से बड़ा ही होगा आप ये यूज़ करोगे, तो अब की बार आपको यूज़ करना पड़ेगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप x को 1 रखोगे तो आपका आंसर होगा माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस 1 विच इज़ माइनस 2। अब की बार आप बोलोगे सर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ऐसे में आप बोलोगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो आप लिख सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दिस इज कॉल्ड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब इसकी कोई भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसका कोई आंसर नहीं आएगा।
हाँ भाई, हो गया, समझ में आ गया सभी को ये सवाल? क्लियर एकदम? ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला सवाल करें स्टार्ट। नेक्स्ट तो देखिए ज़रा अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, क्या लिखा है सुनो। इस बार वाला जो क्वेश्चन है दिस इज 25, इसे थोड़ा ध्यान से देखना। हालांकि ये भी बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि टफ है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ईजी सा सवाल है, बट मैं क्या बता रहा हूँ आप सुनो। अच्छा, आपने देख लिया सवाल में करना क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, दोनों इक्वल तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और दोनों इक्वल नहीं हुए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो फिर सवाल इसको टफ कोई टीचर चाहे तो करेगा कैसे टफ? कैसे बोलेगा कि यार मैं इसका सवाल टफ बनाऊं कैसे? आपको वो फंक्शन टफ दे देगा बस। टफ फंक्शन होगा तो उसमें मेहनत लगेगी, कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसमें आपको वक्त लगेगा, बाकी सवाल में कुछ खास ऐसा नहीं है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ना अब मैं अपने फंक्शन को पहले थोड़ा आसान बनाने जा रहा हूँ, और वो आसान बनाना बड़ा आसान काम है। कैसे? आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका ये जो फंक्शन है वो लिखा है मॉड एक्स अपॉन में एक्स, लेकिन ये तब होगा जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ये 0 होगा कब? जब आपका x किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। आप बात समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? अच्छा आप सुनो, आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो मॉड x है, आप इस मॉड x को तोड़ करके x भी लिख सकते हो और माइनस एक्स भी। x तब जब आपका x 0 या 0 से बड़ा होगा, और माइनस एक्स तब जब आपका x 0 से कैसा होगा? छोटा। ये बताया था मैंने, रिलेशन इन फंक्शन में पढ़ाया था। तो अब ना मैं वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ, सुनते रहना ध्यान से। fx की जगह पर रहने देते हैं क्या? fx। अगले स्टेप में आप इसे ऐसे लिख लीजिए, ये जो मॉड x देख रहे हैं, आप इसे प्लस का x भी लिख सकते हैं और आप इसे माइनस x भी लिख सकते हैं, राइट? लेकिन इसे प्लस का x तब लिखोगे जब आपका x 0 से कैसा होगा? बड़ा, और माइनस x तब जब ये 0 से कैसा होगा? छोटा। और लास्ट में जो लिखा है ना 0, और यहाँ पर x बराबर 0, ये एज इट इज। सुनना ध्यान से, आपका x या तो 0 है या 0 के बराबर नहीं है। अगर x 0 है तो वो 0 ही है, लेकिन अगर x 0 नहीं है तो फिर वो क्या है? या तो 0 से बड़ा है या फिर वो 0 से छोटा है। यही तो मीनिंग हुआ, अगर x 0 नहीं है तो क्या है? या तो 0 से बड़ा या फिर 0 से छोटा। तो x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है x ग्रेटर देन 0, और इसका मतलब है x लेस देन 0। अच्छा, जब x 0 से बड़ा होगा, ये वाला केस, तो मोड x होगा प्लस का x, और जो नीचे x है वो तो वैसे का वैसे रहेगा। x से x कैंसिल, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1। और अगर आपका x 0 से छोटा है तो ये जो मॉड x है वो क्या होगा? माइनस एक्स, और इसके नीचे भी x होगा, x x कैंसिल, इस बार आंसर कितना आ जाएगा? -1। और ऐसे में आप अपने फंक्शन को छोटा और इजी बना पाएंगे। और अब मैं इसको आसान सा बना के लिखने जा रहा हूँ, और मैं अब इसे लिखने वाला हूँ कि इस फंक्शन की वैल्यू 1 भी हो सकती है, -1 भी, 0 भी। 1 तब होगी जब x 0 से बड़ा होगा, -1 तब जब x 0 से छोटा होगा, और 0 तब जब x 0 के बराबर होगा। तो इस तरीके का आपका फंक्शन है। अभी सवाल शुरू नहीं हुआ, अभी सिर्फ बताया फंक्शन सिंपल फॉर्म में कैसे आएगा। अब सवाल ना 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। और देखना ज़रा, मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और अब फटाफट आप क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। आप देखिए ज़रा ध्यान से, मैं सबसे पहले निकालने जा रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, और उसके लिए मैंने लिख दिया लिमिट। यहाँ लिखा मैंने x टेंड्स टू, अच्छा हम किस पर निकालने के लिए बोल रहे हैं ये लोग? क्या लिखा है? x टेंड्स टू 0, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और ये रहा fx। अगले स्टेप में आप लिखेंगे लिमिट, फिर से आ जाएगा x टेंड्स टू 0। अच्छा, 0 नेगेटिव का मतलब जब x 0 से छोटा हो तो क्या यूज़ करोगे? -1। और जैसे ही मैं यहाँ -1 रखूंगा, मेरा आंसर ही कितना आ जाएगा? -1। ऐसे ही आपको निकालना होगा किसको? राइट हैंड लिमिट को। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर से ऊपर ले जाता हूँ, और अब हम यहाँ से निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, दैट इज RHL, और इसे मैं लिख देता हूँ लिमिट। फिर यहाँ पर आ जाएगा x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और ये रहा fx। फिर इक्वल टू में आ जाएगा लिमिट, फिर आप लिखेंगे x टेंड्स टू 0। 0 पॉजिटिव मतलब जब x 0 से बड़ा हो, 0 से बड़े पर इसकी वैल्यू कितनी है? 1। तो आपका आंसर फिर से कितना आएगा? 1। तो अब आप नोटिस कर सकते हैं कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए आप लिख सकते हैं हेंस जो लिमिट है आपकी x टेंड्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट। दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही। कर लेंगे सब लोग? इसे लिखिए। हाँ, तब भी नहीं तब होती। हाँ, ये ऐसे नहीं होता, लेकिन तब ये वाली सिचुएशन नहीं आती। ऐसे नहीं होता भाई, ये चीज़ होती है ना कि आपको ये 3 डेफिनेशन के हिसाब से दिखा रखी है।
अगर वैसे ना होना क्या चाहिए रियल में, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट दैट पॉइंट तीनों इक्वल आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। वो एक फिक्स पॉइंट होता है जिस पर हमें निकालना है। हम लेफ्ट से देखते हैं कि यहाँ तक पहुँचने पर क्या वैल्यू है, राइट से देखते हैं यहाँ तक पहुँचने पर क्या वैल्यू। अगर दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल आती है, दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल आती है, तो हम बोलते थे लिमिट एग्जिस्ट करती है। वो एक दूसरा कंसेप्ट होता है जिसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी, जिसे बोलते हैं फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, जो आप 12th क्लास में पढ़ोगे, वो यहाँ पे नहीं है भाई। वो ना मैडम ने ना 12th क्लास की एक बात समझा दी, उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। नहीं कोई नहीं, वो तो अब ऑब्वियस सी बात है, वो जो भी डाउट है ना वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो मैडम ने ना 12th क्लास की एक बात बता दी। ये देखो मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, कोई भी सवाल जैसे उठाओगे ना, जैसे तो कॉन्सेप्ट कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये देखो, वी से लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स is the expected value of f at x is equal to a given the values of f near x to the left of a। a के लेफ्ट में जाने पर जो वैल्यू है वो हमने निकाल दी। दिस वैल्यू इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f at a। फिर वी से दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ f at x is equal to a given the values of a of f near to x right of a, मतलब a के राइट में वैल्यूज निकाल दी। दिस वैल्यू इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट ऑफ f at a। इफ राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट कॉन्साइड, कॉन्साइड मतलब एक दूसरे के इक्वल आती है, वी कॉल दैट कॉमन वैल्यू एज द लिमिट ऑफ f at x is equal to a and hence it is denoted by this। इसमें कहीं पे भी एट वैट का तो कुछ है ही नहीं। देख रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, वो कुछ और होता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो 12th क्लास में पढ़ाया जाता है, वो यहाँ पे नहीं है। अब जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल भी लिया, इस एग्जाम्पल को भी सॉल्व किया, इन्होंने पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली 15, फिर क्या निकाली राइट हैंड लिमिट 15, और बोला देखो दोनों की वैल्यू ही बराबर आ रही 15 के, तो आप सीधा लिख दो कि ना इसकी लिमिट जब x टेंड्स टू 5 है तो आंसर कितना आ रहा है 15। ये खाली एक सवाल में नहीं, आप अगले पे आओ, फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और राइट हैंड लिमिट है, दोनों कैसी है इक्वल, तो बोला देखो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल है तो बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसका आंसर कितना आएगा 1। ये इलिस्ट्रेशन 3, आप कोई भी देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, लिमिट आ गई ये, और वो जो एट दैट पॉइंट वाली चीज़ है ना वो यहाँ पे नहीं दे रखी। बात समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है चलो कोई नहीं। ये सवाल करने का तरीका ये है, आप कोई भी सवाल देखोगे ऐसे दिखेगा, वो एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, मिलता जुलता है वो इससे। चलो भाई ठीक है, वो लिख लिया सबने वो वाला सवाल, क्लियर सभी के लिए। अच्छा ऐसा सवाल दो तो कर लोगे सब लोग पक्का, चलो फिर करो एक सवाल, ये लिख लिया ना सब लोगों ने। ये लीजिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए सब लोग। ये रहा आपका अगला सवाल, दिस इज योर, देखो कुछ भी अलग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 मैंने कराया था, 26 आपको करना है। इसमें मॉड एक्स ऊपर था और इसमें मॉड एक्स कहाँ पर है, नीचे। करो एक बार ट्राई।
आ गया आंसर, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल ठीक है, सेम ही क्वेश्चन था, कर सकते सब लोग ना, हो गया सभी लोगों से, ठीक है। अगर ये चीज़ क्लियर है सभी के लिए तो अब हम आगे की तरफ चलते और देखते हैं ज़रा आगे के और सवाल। कर लिया, चलें आगे फिर, ठीक है भाई। फिर अब आते हैं अगले सवाल पर और ध्यान से देखिएगा ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की शुरुआत करते हैं। ये रहा 27वां क्वेश्चन। अच्छा इसे देखना, ये कोई छोटा सा ही सवाल है। देखो पता है सभी सवालों में फंक्शन की मल्टीपल डेफिनेशंस दे रखी थी, इस बार कैसी डेफिनेशन दे रखी है, एक। इसलिए इस बार आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड ना भी करो तो काम हो जाएगा। मतलब आप देखिए ज़रा ध्यान से, आपको ये लिमिट निकालनी है तो आप सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट, यहाँ लिखेंगे x टेंड्स टू 5 और ये रहा आपके सामने दिस इज fx, फिर इक्वल टू में आप लिखेंगे दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 5 और fx की जगह fx की वैल्यू क्या लिखोगे, मॉड x माइनस 5 और ब्रैकेट क्लोज। अब ना सीधा x की वैल्यू डायरेक्टली ही 5 रख दो, तो ये रहा मॉड 5 माइनस 5 और 5 का मॉड कितना आएगा 5, तो 5 माइनस 5 इज 0, बस यही आपका आंसर है, लिख लीजिए इसको। लिख लिया सभी ने, इसको कर लिया कंप्लीट सबने। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं। 27 के बाद नेक्स्ट आता है दिस इज 28, 28वां सवाल। अच्छा इस पर निशान लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है, सुनना ध्यान से। अच्छा इस बार ना सवाल में उल्टा ही दे रखा है, हर सवाल में आपको बोलते थे लिमिट निकालिए, इस बार सपोज ये एक फंक्शन है एंड इफ दिस लिमिट इज इक्वल टू f1 व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। अब सुनना क्या मीनिंग है, ध्यान देना जरा। मान लो आपका जो फंक्शन है वो fx, आपके सामने जो गिवन है वो मैंने लिख दिया, वो दे रखा है a प्लस बी एक्स, लेकिन तब जब x 1 से छोटा हो। ये लिखा है 4 लेकिन तब जब x 1 के बराबर हो, और ये लिखा है b माइनस ए एक्स लेकिन तब जब x 1 से बड़ा हो। ये हमें दे रखा है, आपको a और b की वैल्यूज बतानी है। अगर ये इसके बराबर है तो इसका मीनिंग आपको ये दे रखा है कि दिस इज द लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहाँ पर लिखा है fx बराबर है किसके, f1 के। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, सुनो, आपको a और b फाइंड आउट करना है और ये इसके बराबर दे रखा है। आप एक बार इसका मीनिंग समझिए, इसका मतलब इन्होंने ये दिया है कि जो लिमिट है x टेंड्स टू 1 fx वो बराबर है किसके, f1 के। f1 का मतलब है वैल्यू ऑफ f एट x इज इक्वल टू 1, यानी कि जब x 1 है तब आपका f कितना है 4, इसका मतलब आप f1 की जगह पर क्या लिख सकते हो 4, यही तो इसका मीनिंग है। अच्छा अगर इसकी लिमिट 4 आ रही है इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तभी तो 4 लिखा है इन्होंने, और लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होते हैं, इक्वल। इसका मतलब इन्होंने ये बताया है, हिंट दिया है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वल होता है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट कि आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं लिमिट दिस इज x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx बराबर होगा किसके, दिस इज लिमिट, फिर आ जाएगा x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx और ये बराबर होगा किसके, 4 के। ठीक है ना, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल है तो इन्हें लिखते हैं, तो मैं इसे लिख सकता हूँ लिमिट की जगह लिमिट, इसे लिखेंगे x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटे के लिए क्या लिखेंगे a प्लस बी एक्स, तो ये रहा a प्लस बी एक्स इक्वल टू में फिर से लिखेंगे लिमिट, फिर आ जाएगा x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव के लिए आप इसे क्या लिख सकते हैं b माइनस ए एक्स, तो मैंने इसको लिख दिया b माइनस ए एक्स। देख रहे हो भाई, 1 से छोटे के लिए a प्लस बी एक्स लिख दिया, 1 से बड़े के लिए b माइनस ए एक्स लिख दिया, और इक्वल टू में जो 4 है उस 4 को 4 रहने दो।
ठीक है। और ये आ जाने के बाद अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आप इसमें x को 1 रखोगे जैसे ही, तो आपके पास यहाँ बचेगा a प्लस बी इंटू में 1 बराबर में, इसमें भी x को 1 रखोगे तो ये हो जाएगा b माइनस ए इंटू में 1 इक्वल टू में 4। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू में b माइनस ए इज इक्वल टू में 4। और अब इसकी मदद से आप a और b सॉल्व करके निकाल सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, a प्लस बी इज इक्वल टू 4 अलग लिख देता हूँ और b माइनस ए इज इक्वल टू 4 अलग लिख देता हूं, इक्वल टू 4। इसे बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे बोल देते हैं इक्वेशन सेकंड, और एक काम करते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं। जब आप इनको ऐड करोगे तो b और b ऐड होकर के क्या बन जाएंगे 2b, और प्लस ए और माइनस ए कट के 0, और 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। तो यहां से b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ये लो हमें b पता चल गया। अब आप इस फर्स्ट इक्वेशन में रख दो b को तो a भी मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो ये लिखा है a प्लस बी इज इक्वल टू 4, a प्लस बी इज इक्वल टू 4, व्हाट इज योर b 4। तो आप लिखेंगे a प्लस 4 इज इक्वल टू 4, इट मीन्स a इज इक्वल टू में 0। तो ये लो जी b आपके पास 4 है और a आपके पास 0 है, आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक की बात सबके लिए लिखिए साहब। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कौन सा है 28। तो समझ गए ना, ये सवाल तो आसान क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन था भाई। ठीक है, ध्यान देना जरा। चलिए, लिख चुके सब लोग इसको ना, लिख लिया। अब हम अगले एक और सवाल पर आते हैं, उसे भी ध्यान से देखिएगा। कर लिया कंप्लीट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट अगला 28 के बाद 29। अब देखो क्वेश्चन सिर्फ 4 ही बचे, 29, 30, 31 एंड 32। अब देखते हैं कितने हो पाते हैं, बट अब हम ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए सवाल ना देखने में बड़ा अटपटा सा लगता है कई बच्चों को, बट आपको लगेगा कि यार ये सवाल तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत आसान सा सवाल। सवाल है क्या, आप पहले समझिए ज़रा। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना भाई सब लोग। Let a1, a2 डॉट 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 an be fixed real numbers, ये सब के सब फिक्स्ड है और रियल नंबर्स है। एंड डिफाइंड अ फंक्शन, और आपको एक फंक्शन डिफाइन करके एक दिया गया है। क्या फंक्शन है, fx बराबर में x माइनस में a1, फिर दूसरा लिखा है x माइनस में a2, फिर ऐसे ही मान लीजिए x माइनस में a3 एंड सो ऑन, और ऐसे ही चलते चलते
आखिर में x माइनस में ए एन, इस तरह से लिख दिया गया। वैसे 3 ही डॉट डलते हैं, एक डॉट फालतू डल गया, कोई बात नहीं। व्हाट इज द लिमिट, आपको ये निकालना है, फिर आगे फिर वो भी लिमिट निकालनी है। सुनना ध्यान से, पहले ये निकालते हैं। सबसे पहले मुझे निकालना है लिमिट x टेंड्स टू a1 और यहाँ पर क्या लिखा है fx। देख लो, इसे निकालना है, वही मैंने लिखा। अब आप लिमिट की जगह पर लिमिट रहने दो, x टेंड्स टू a1 की जगह a1, fx आपको पता तो है, ये रहा fx, रख दो fx को। तो मैं fx रखूंगा तो ये रहा x माइनस में a1, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस में a2, फिर आप लिखेंगे x माइनस में a3, डॉट डॉट डॉट, फिर लास्ट में आ जाएगा x माइनस में an और ब्रैकेट क्लोज। मैंने कुछ नहीं किया, fx की जगह fx को रख दिया। अब आप एक काम करो, x की जो भी वैल्यू है वो रख दो। x टेंड्स टू क्या है a1, तो मैंने x की जगह a1 रख दिया। तो आप यहाँ पर लिखेंगे a1 माइनस a1 ब्रैकेट, यहाँ भी a1 रखोगे तो ये हो जाएगा a1 माइनस a2, फिर ब्रैकेट a1 माइनस a3, फिर ब्रैकेट डॉट 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 और लास्ट में a1 माइनस an और ब्रैकेट क्लोज। और पता है a1 माइनस a1 0, तो आपके सवाल का जवाब ही कितना आ जाएगा 0। पहला सवाल खत्म। कहा था ना, बहुत सिंपल सा है। दूसरा सवाल अभी और भी बाकी है, वो भी सुन लेते हैं। कलर चेंज करता हूँ, अब देखना ध्यान से। इस बार हमसे कहा गया है फॉर सम ए, अब की बार कोई नंबर ए है, ये रहा फॉर सम ए विच इज नॉट इक्वल टू a1 a2 a3 an, किसी के बराबर नहीं है, कंप्यूट दिस लिमिट। आपको अब ये वाली लिमिट निकालनी। अच्छा क्या है सवाल, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ एंड, और इसके अलावा अब क्या निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू a और यहाँ पर क्या है fx। तो आप इसे लिखेंगे लिमिट, फिर से आ जाएगा x टेंड्स टू a और fx आपको पता है कितना है, x माइनस में a1 और यहाँ पर x माइनस में a2 और यहाँ पर x माइनस में a3, डॉट 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 और लास्ट में x माइनस में an और ब्रैकेट क्लोज। अब देखो, आप लोगों को x टेंड्स टू a दिया गया है, आप इसमें a रख दीजिए x की जगह। तो जैसे ही यहाँ a रखोगे, ये क्या बन जाएगा a माइनस a1, फिर अगला वाला क्या हो जाएगा a माइनस a2, फिर अगला वाला क्या हो जाएगा a माइनस a3, फिर अगला चलते चलते लास्ट में a माइनस an। अच्छा, क्योंकि सवाल में ही लिखा है a किसी के भी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि कोई भी माइनस करने पर 0 नहीं आने वाला। इसके अलावा आपको ना a की वैल्यू पता है ना a1, तो जो है यही आपका आंसर है बस। अब इसके आगे कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। तो अब आप इसे लिख लीजिए, ये आपका सवाल नंबर 29 था, ये कंप्लीट कर लीजिए। लिख लिया यहाँ तक सबने, हो गया क्लियर एकदम। चलो अब आगे की बात सुनिएगा ध्यान से, सुनिए। चले अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट। अब सुनिए ध्यान से,
अब ना आपके सामने 3 इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं 30, 31 एंड 32, और अभी हम तीनों नहीं कर पाएंगे, एक कर पाएंगे। मुझे वैसे 30 करवाना चाहिए था, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा और उतना टाइम आज नहीं है, इसलिए हम 31 स्टार्ट कर रहे हैं और अगली क्लास में 30 और 32 ये दोनों सॉल्व करेंगे। ये दोनों थोड़े से बड़े सवाल हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप पहले इस वाले सवाल को देख लीजिए, दैट इज 31। ये भी एक अच्छा सवाल है, गौर से देखना। क्वेश्चन नंबर 31, 31वां सवाल। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। अब ध्यान देना जरा, सवाल में लिखा है इफ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज दिस। कह रहा है कोई फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई करता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, यहां पर एफ एक्स -2 अपॉन में एक्स का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू पाई। इसका मतलब इसको सॉल्व करने पर इसकी लिमिट कितनी आती है, पाई। इवेल्युएट दिस, आपको ये बताना है कि व्हाट इज द लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमारा सवाल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या चीज बता रहा हूं आपको। देखिए, आपका ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप जरा लॉजिकली सोचो तो पता लगेगा सर x को ना 1 रखें तो 1 - 1 कितना हो गया, 0, और नीचे अगर 0 आ गया तो मेरे हिसाब से सब कुछ नॉट डिफाइंड हो जाना चाहिए, लेकिन आंसर नॉट डिफाइंड नहीं आ रहा, कितना आ रहा है, पाई। इसका मतलब जरूर ये 0/0 फॉर्म रही होगी, इसको किसी ने सॉल्व किया होगा और उसके बाद इसका आंसर क्या निकल के आया होगा, पाई। लेकिन अगर मैं सीधा यहाँ 1 रख दूं, ये 0 हो जाए तो समथिंग अपॉन 0, अब इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए अब हम इसको थोड़ा दिमाग लगा कर सॉल्व करेंगे। दो चीज़ें ऊपर नीचे अलग अलग है, चलिए दोनों की लिमिट्स अलग अलग ले लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, एफ एक्स, और ये रहा -2 एज इट इज। ऐसा ही सेम नीचे भी लिख देते हैं, तो आप इसे भी लिखेंगे लिमिट, यहाँ पर आ जाएगा एक्स टेंड्स टू 1, और ये रहा आपके लिए एक्स का स्क्वायर -1, और इक्वल टू में यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, दिस इज पाई। ठीक है, अब ये लिख लेने के बाद आप अगर आगे चलें तो अब ना यहाँ पर आप लिखेंगे लिमिट की जगह लिमिट x टेंड्स टू 1, इसकी लिमिट अलग अलग, तो आप इसे लिख दीजिए क्या, एफ एक्स, इसकी लिमिट अलग। अच्छा, इसकी लिमिट निकाल के करोगे क्या, इसमें कहीं x तो है नहीं जो आप x की जगह पे क्या रख पाओगे, 1, वो तो एक कांस्टेंट है, तो उसको वैसे का वैसे रहने दो। और ये जो नीचे है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसे लिखोगे पाई, यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा ब्रैकेट, आप इसे लिखोगे लिमिट, फिर आएगा x टेंड्स टू 1, और ये रहा x का स्क्वायर -1, और ब्रैकेट हो गया क्लोज। तो अब आप इसे लिख सकते हैं लिमिट्स की जगह लिमिट x टेंड्स टू 1, ये रहा एफ एक्स, दिस इज -2, और जैसे ही x को यहाँ 1 रखोगे तो ब्रैकेट में 1 स्क्वायर -1 विच इज 0, और अगर ये चीज 0 आ गई तो आप इसे लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स -2 बराबर में 0, और वो 2 उधर चला गया तो आप इसे लिखेंगे लिमिट, दिस इज x टेंड्स टू 1, और ये रहा एफ एक्स बराबर में आ जाएगा 2। हमें यही लिमिट निकालनी थी, तो हमारी ये लिमिट कितनी आ गई, 2। अच्छा देखो एक बार, अगर ये सच में इसकी लिमिट 2 होगी तभी तो 2 - 2 कितना आएगा, 0, और नीचे 1 - 1 कितना आएगा, 0, तभी तो 0/0 फॉर्म आएगी, और फिर इसको सॉल्व करने के बाद हमारा रिजल्ट कितना आएगा, पाई। तो आप इसे लिख लीजिए, ये भी एक अच्छा सवाल था। दिस इज 31।
हो गया भाई यहाँ तक सबको क्लियर? ठीक है, फिर एक काम करते हैं, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं और ना बाकी की चीज़ें फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। और जाने से पहले एक बात सुन लो, आप लोगों के पास ना शायद नई बुक होगी। जिन बच्चों के पास नहीं भी अब नई बुक, कोई बात नहीं, आपकी किताब के पीछे ना अलग से एक्स्ट्रा एक्सरसाइज एक और ऐड की गई है सप्लीमेंट्री मटेरियल के नाम से। मैं ना उसे आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो बाकी लोग ना वो देख लेना। वैसे मैं आपको ना विद सॉल्यूशन भेज दूंगा उसे, तो जिनके पास नहीं होगी वो फोटोकॉपी करा के अपनी बुक में ना चिपका लेना, अगर जिनके पास पुरानी बुक है तो। अगली क्लास में ये सवाल ख़त्म करेंगे और उस टॉपिक को भी स्टार्ट करेंगे।